वन इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 6.4 में से सम नंबर 7, 8 एंड 9। तो यहाँ पर सम नंबर 7 की स्टेटमेंट है, प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड वन ऑफ इट्स डायगोनल्स। तो यहाँ पर दो इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हैं, उनमें से एक इक्विलेटरल ट्राइंगल किसी स्क्वायर की साइड के ऊपर बना हुआ है। अब अगर वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इक्विलेटरल ट्राइंगल मीन्स जिस ट्राइंगल की तीनों साइड्स की लेंथ इक्वल होती है। तो अगर उसको स्क्वायर की एक साइड पर बनाया गया है, दैट मीन्स कि जो मेजरमेंट स्क्वायर की साइड का होगा सेम वही मेजरमेंट उस इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड्स का भी हो जाएगा। और दूसरा इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया गया है उसी स्क्वायर के एक डायगोनल के ऊपर, दैट मीन्स जितना मेजरमेंट उस स्क्वायर के डायगोनल का होगा सेम उतना ही मेजरमेंट उस दूसरे इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों साइड्स का हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर यह प्रूव करना है कि जो इक्विलेटरल ट्राइंगल स्क्वायर की साइड के ऊपर बना है उसका एरिया दूसरे वाले इक्विलेटरल ट्राइंगल यानी कि उस ट्राइंगल के जो कि स्क्वायर के डायगोनल पर बना है उस ट्राइंगल के हाफ के इक्वल है। तो आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो कि ABCD इज अ स्क्वायर। ये हमें यहाँ पर एक स्क्वायर दिया गया है। स्क्वायर यानी कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं और चारों एंगल्स होते हैं 90 डिग्री के। और यहाँ पर इस स्क्वायर की एक साइड AB के ऊपर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया गया है ABE इस तरह से। और यहाँ पर उस स्क्वायर का एक डायगोनल ड्रॉ किया गया है BD और उस डायगोनल पर भी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रॉ किया गया है BDF। तो यहाँ पर हमें प्रूव करना है कि जो ट्राइंगल उस स्क्वायर की साइड पर बना है यानी कि ABE का जो एरिया है वो उस स्क्वायर के डायगोनल पर बने ट्राइंगल के एरिया के हाफ के इक्वल है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर लिखना होगा गिवन। तो गिवन में हम लिखेंगे कि ABCD इज अ स्क्वायर और इसी के साथ साथ हम यहां पर यह भी लिखेंगे गिवन में ही कि ABE यानी कि जो ट्राइंगल ABE है कि ABE इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन द साइड ऑफ स्क्वायर, कि जो ट्राइंगल ABE है वो स्क्वायर की साइड के ऊपर बनाया गया है। फिर उसी में हम ऐड करेंगे कि BDF यानी कि जो दूसरे वाला ट्राइंगल है कि BDF इज अनदर इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर। देन इसके बाद हम लिखेंगे टू प्रूव, एंड टू प्रूव में हम लिखेंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABE is equal to half of the area of triangle BDF। यानी कि जो ABE ट्राइंगल का एरिया होगा वो BDF ट्राइंगल के एरिया के हाफ के इक्वल होगा। ये हमें यहाँ पर प्रूव करना है। तो देखिए, अगर हम यहाँ पर ये मानकर चलते हैं कि जो ABCD एक स्क्वायर है कि अगर उसकी सभी साइड की लेंथ है A, जो स्क्वायर है ABCD अगर हम ये लेट करें कि उसकी सभी साइड्स की जो लेंथ है वो है A, तो इसका मतलब ये होगा कि जो ट्राइंगल ABE है उस ट्राइंगल की भी सभी साइड्स की लेंथ A ही हो जाएगी, क्योंकि उस ट्राइंगल को स्क्वायर की साइड के ऊपर ही बनाया गया है। दैट मीन्स उस ट्राइंगल की भी जो सभी साइड्स हैं उनका मेजरमेंट भी स्क्वायर की साइड के इक्वल ही हो जाएगा। बट यहाँ पर जो डायगोनल के ऊपर इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया गया है उसके लिए हमें फाइंड आउट करना होगा स्क्वायर के डायगोनल का मेजरमेंट यानी कि उसके डायगोनल की लेंथ। तो यहाँ पर डायगोनल की जो लेंथ है ये हो जाएगी √2a। देखिए, इसके लिए आप यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हो कि स्क्वायर के सभी एंगल होते हैं 90 डिग्री के। तो अगर हम इस स्क्वायर में से सिर्फ इतना पार्ट लेते हैं यानी कि केवल एक ये वाला ट्राइंगल लेते हैं जो स्क्वायर के अंदर बना है, ट्राइंगल BCD, तो यहाँ पर जो एंगल C होगा ये होगा 90 डिग्री का।
तो जैसे कि यहाँ पर पहले ही कह दिया गया कि स्क्वायर की सभी साइड्स की लेंथ है a, इसका मतलब यहाँ पर BC की लेंथ भी a होगी और DC की लेंथ भी a ही होगी। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, जो यहाँ पर 90 डिग्री के अपोजिट में साइड है यानी कि जो BD है, इस BD का स्क्वायर इक्वल होगा परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर के। मीन्स हम लिख सकते हैं कि BD स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और इन दोनों को ऐड करके आ जाएगा 2a स्क्वायर। इसके बाद जो BD के ऊपर स्क्वायर है उसको हम राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे रूट की फॉर्म में, तो 2a स्क्वायर का रूट। अब यहाँ पर जो 2 का रूट है उसको हम रूट 2 लिख सकते हैं, बट a के ऊपर जो स्क्वायर है वो रूट से कैंसिल हो जाएगा और वो रूट से बाहर आ जाएगा। तो इस तरह से जो BD की लेंथ है यानी कि उस स्क्वायर का जो डायगोनल है उसकी लेंथ हो जाएगी रूट 2a। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि इट्स डायगोनल इज रूट 2a। दैट मीन्स यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो ट्राइंगल ABE है उसकी तीनों साइड्स की लेंथ है a, बट जो दूसरा ट्राइंगल यानी कि जो ट्राइंगल BDF है उसकी तीनों साइड्स की लेंथ हो जाएगी रूट 2a। अब जैसे कि हमें इस स्टेटमेंट में ही गिवन है कि ये दोनों ही ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल हैं, और जितने भी इक्विलेटरल ट्राइंगल होते हैं वो सभी एक दूसरे के सिमिलर होते हैं, क्योंकि आप जानते हो कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के सभी एंगल्स होते हैं 60 डिग्री के। तो इस तरह से ट्राइंगल ABE के तीनों एंगल्स 60 डिग्री के होंगे और BDF के भी तीनों एंगल्स 60 डिग्री के ही होंगे। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों ट्राइंगल्स के कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स एक दूसरे के इक्वल हैं, तो इसलिए ये ट्राइंगल्स एक दूसरे के सिमिलर होंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि टू डिजायर्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर फॉर्म्ड एज ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल DBF। साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABE डिस्क्राइब्ड ऑन वन ऑफ इट्स साइड इक्वल्स टू A, कि जो इक्विलेटरल ट्राइंगल स्क्वायर की साइड के ऊपर बनाया गया है यानी कि जिसका नाम है ट्राइंगल ABE, उसकी साइड की लेंथ है a, एंड जो इक्विलेटरल ट्राइंगल उस स्क्वायर के डायगोनल के ऊपर बनाया गया है यानी कि जिसका नाम है ट्राइंगल DBF, उसकी सभी साइड्स की लेंथ है रूट 2a। वी नो दैट इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हैव ऑल इट्स एंगल्स एज 60 डिग्री, कि सभी इक्विलेटरल ट्राइंगल्स के जो एंगल्स होते हैं वो 60 डिग्री के होते हैं, एंड ऑल इट्स साइड्स ऑफ द सेम लेंथ, और इसकी सभी साइड्स सेम लेंथ की होती हैं। देयरफॉर ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर, तो इसलिए सभी इक्विलेटरल ट्राइंगल्स एक दूसरे के सिमिलर होते हैं। और अगर यहाँ पर हमें पता है कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो हम यहाँ पर थ्योरम 6.6 का यूज करके ये लिख सकते हैं कि द रेशो बिटवीन द एरिया ऑफ दीज ट्राइंगल्स will be equal to the square of the ratio between the sides of these triangles। यानी कि इन दोनों ट्राइंगल्स के एरिया का जो रेशो होगा वो इनके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। मीन्स आप यहाँ पर कह सकते हो कि ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल DBF, इन दोनों के एरिया का जो रेशो होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABE डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल DBF इज इक्वल टू, ये इक्वल होगा उनकी साइड्स के रेशो के स्क्वायर के इक्वल। तो आप इनमें से कोई भी दो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ले सकते हैं, जैसे कि AB बाय DB। तो हम लिख सकते हैं कि इन दोनों ट्राइंगल के एरिया का जो रेशो है वो इक्वल होगा AB बाय DB के स्क्वायर के इक्वल। अब यहाँ पर AB यानी कि ट्राइंगल ABC की साइड जिसकी लेंथ है A, एंड DB यानी कि जो ट्राइंगल DBF की साइड है उसकी लेंथ है रूट 2a, तो ये इसके स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। हमने यहाँ पर लिख दिया है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABE डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल DBF। तो यहाँ पर ऊपर हमने लिखा है ABE की साइड मीन्स a को, और नीचे लिखा है DBF की साइड यानी कि रूट 2a को, और यहाँ पर है इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ पर a से a डिवाइड हो जाएगा, तो न्यूमरेटर में हम लिख सकते हैं 1 और डिनोमिनेटर में है रूट 2, यानी कि a से a कैंसिल होने के बाद ये बन जाएगा 1 बाय रूट 2 का स्क्वायर।
तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2। तो इस तरह से ABE का जो एरिया है अगर उसका रेशो DBF के एरिया के साथ निकाला जाए तो वो है 1:2। अब इसी को आप आगे ऐसे भी लिख सकते हो कि DBF को यहाँ पर राइट हैंड साइड में इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो और ये बन जाएगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABE इज इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ ट्राइंगल DBF। और यही इस सम के अंदर हमें प्रूव करना था कि उस स्क्वायर की साइड के ऊपर जो इक्विलेटरल ट्राइंगल बना है उस ट्राइंगल का एरिया स्क्वायर के डायगोनल पर बने एरिया के हाफ के इक्वल है। इसके बाद सम नंबर 8 जिसकी स्टेटमेंट है ABC एंड BDE आर टू इक्विलेटरल ट्राइंगल्स सच दैट D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। यहाँ पर दो इक्विलेटरल ट्राइंगल हैं ABC एंड BDE और दोनों ही इक्विलेटरल ट्राइंगल इस तरीके से ड्रॉ किए गए हैं कि जो ट्राइंगल BDE का पॉइंट D है वो ट्राइंगल ABC की साइड BC का मिड पॉइंट है। तो हमें अब यहाँ पर इन दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशो फाइंड आउट करना है। तो देखिए जैसे कि यहाँ पर भी कहा गया है कि दोनों ही इक्विलेटरल ट्राइंगल्स है, दैट मीन्स ये बात क्लियर है कि ये दोनों ट्राइंगल्स भी सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, यानी कि यहाँ पर भी थ्योरम 6.6 को अप्लाई किया जा सकता है। तो अगर हम इसको ड्रॉ करते हैं तो देखिए एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है ABC और क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसके सभी एंगल्स 60-60 डिग्री के होंगे और यहाँ पर BC का मिड पॉइंट मार्क किया गया है D और दूसरा जो ट्राइंगल हमें बनाना था उसका नाम है ट्राइंगल BDE। तो उसको ड्रॉ करने के लिए B से ज्वाइन किया जाएगा D को, देन क्योंकि हमें ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाना है तो इस तरीके से ये ट्राइंगल बन जाएगा। तो अब हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BDE के एरिया के रेशो को। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर कहा गया है कि पॉइंट D BC का मिड पॉइंट है, दैट मीन्स कि यहाँ पर जो BD है वो BC का हाफ होगा। इसका मतलब ये है कि ट्राइंगल ABC की साइड्स का जो भी मेजरमेंट होगा उसका हाफ करने पर ट्राइंगल BDE की साइड्स का मेजरमेंट हमें मिल जाएगा। यानी कि अगर हम ये लेट करें कि जो ट्राइंगल ABC है उसकी सभी साइड्स की लेंथ है x, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो दैट मीन्स कि इसकी तीनों साइड्स की लेंथ इक्वल होगी। तो अगर इसकी तीनों साइड्स की लेंथ को हम x लेट करते हैं तो यानी कि जो ट्राइंगल BDE है इसकी साइड्स की लेंथ हो जाएगी x/2। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि we know that equilateral triangles have all its angles as 60 degree and all its sides of the same length. Therefore, all equilateral triangles are similar to each other. कि अगर ये दोनों इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हैं तो इनके सभी एंगल 60 डिग्री के होंगे, इनकी साइड्स एक दूसरे के इक्वल होगी, तो इसलिए सभी इक्विलेटरल ट्राइंगल्स एक दूसरे के सिमिलर होते हैं। Hence, the ratio between the areas of these triangles will be equal to the square of the ratio between the sides of these triangles. तो यहाँ पर उस थ्योरम 6.6 की स्टेटमेंट को लिखा गया है कि अगर ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं तो इनके एरिया का जो रेशो होगा वो इनकी साइड्स के रेशो के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर लेट करके चल रहे हैं कि जो ट्राइंगल ABC की साइड है वो है x और BDE ट्राइंगल की जो साइड है वो उसी की हाफ हो जाएगी, मीन्स x/2। तो यहाँ पर जैसे कि हमने कहा है कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो थ्योरम 6.6 का यूज करके हम लिख सकते हैं कि ABC का एरिया डिवाइड बाय BDE का एरिया ये इक्वल होगा। हम यहाँ पर लिखेंगे ऊपर ABC की साइड को और नीचे BDE की साइड को और ये इनके स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। आप यहाँ पर डायग्राम में भी देख सकते हो कि हम यहाँ पर थ्योरम 6.6 का यूज करके लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल टू BC बाय BD का स्क्वायर। तो यहाँ पर BC उस ट्राइंगल ABC की साइड है जिसको हमने लेट किया है x और जो BD है वो ट्राइंगल BDE की साइड है जिसकी वैल्यू हो जाएगी x/2। तो ये इसके स्क्वायर के इक्वल होगा। अब यहाँ पर जब हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर है x
जिसके डिवाइड में लिखा गया है x/2 और इसका है स्क्वायर। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x इंटू 2/x का स्क्वायर। तो यहाँ पर x से x कैंसिल आउट हो जाएगा और ब्रैकेट के अंदर सिर्फ रहेगा 2/1, और जब इसका स्क्वायर हम ओपन करेंगे तो 2 का स्क्वायर होगा 4 एंड 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ABC एंड BDE ट्रायंगल के एरिया का जो रेशो है वो है 4:1। तो अब यहाँ पर स्टेटमेंट के साथ हमें 4 ऑप्शन दिए गए थे। ऑप्शन ए है 2:1, ऑप्शन बी है 1:2, ऑप्शन सी है 4:1 एंड ऑप्शन डी है 1:4। तो अभी सोल्व करके हमने देखा कि जिसका जो ऑप्शन नंबर सी है यानी कि 4:1 वह इसका सही आंसर है। इसके बाद सम नंबर 9 जिसकी स्टेटमेंट है साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन द रेशो 4:9। तो दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं और उनकी साइड्स का रेशो हमें गिवन है 4:9 और हमें ये बताना है कि उन ट्राइंगल्स के एरिया का रेशो क्या होगा। तो यहाँ पर भी 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं जो कि हैं 2:3, 4:9, 81:16 एंड 16:81। तो देखिए जैसे कि हमें कहा गया है कि ट्राइंगल्स सिमिलर है और हम ये जानते हैं थ्योरम 6.6 से कि सिमिलर ट्राइंगल्स के एरिया का जो रेशो होता है वो उनकी साइड्स के रेशो के स्क्वायर के इक्वल होता है। आप यहाँ पर लिख भी सकते हो कि इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर then the ratio of the areas of these triangles will be equal to the square of the ratio of the corresponding sides of these triangles। यानी कि अगर दो ट्राइंगल्स सिमिलर हैं तो उन ट्राइंगल्स के एरिया का रेशो उन्हीं ट्राइंगल्स की कोरस्पोंडिंग साइड्स के रेशो के स्क्वायर के इक्वल होगा और उनकी साइड्स का जो रेशो है वो हमें गिवन है 4:9। दैट मीन्स उनके ट्राइंगल्स के एरिया का जो रेशो होगा वो उन्हीं की साइड के यानी कि 4:9 के ही स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। एंड 4:9 को आप लिख सकते हो 4/9 और जब इसका स्क्वायर किया जाएगा तो 4 का स्क्वायर 16 एंड 9 का स्क्वायर 81। दैट मीन्स उन ट्राइंगल के एरिया का रेशो हो जाएगा 16:81 जो कि यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन डी में। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि जो इसका ऑप्शन डी है वही इसका करेक्ट आंसर है। तो ये थे एक्सरसाइज 6.4 के सम नंबर 7, 8 एंड 9 और इसी के साथ हमने एक्सरसाइज 6.4 को कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.5 को। तब तक आप इस एक्सरसाइज के सभी सम की अच्छे से प्रैक्टिस करना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।